कि हमें सदा ही तुलना करके देखना चाहिए कि गुरुकुल सिस्टम ने क्या दिया और मदरसा सिस्टम ने क्या दिया। इन 2000 वर्षों में पहले 1000 वर्ष तक, लगभग 1100 वर्ष तक हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम चलता। 1200 के आसपास सल्तनत स्थापित होती है दिल्ली में, और उसके बाद इस्लाम ने देश पे कब्जा करना शुरू किया। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 1200 से गुरुकुल व्यवस्था टूटनी शुरू हुई और मदरसा व्यवस्था स्थापित होनी शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे ये सल्तनत स्थापित हुई, उसके बाद मुगल आए, तो ये जीडीपी गिरना शुरू हुई। जो पहले 33% थी विश्व का, वो मुगल काल खत्म होने तक, औरंगजेब के आते आते 25% रह गया, यानी 8% की कमी आ गई। और पहले 1300 वर्षों में जीडीपी में और जीडीपी पर कैपिटा में चाइना दूसरे नंबर पर था। जी, आपने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर्स भी कई मदरसों में पकड़े गए। वहाँ पर कंप्यूटर्स धूल चाट रहे थे और आपको नहीं लग रहा है कि जो सरकार है, वो अपीज़मेंट के रास्ते पर चल रही है और इससे कुछ हासिल, जैसा आप कह रहे हैं, नहीं होने वाला है? मतलब लगता है क्योंकि जो बेसिक जो थॉट ऑफ स्कूल है उनका, वही उनका क्लियर है। उसके उसके सिवा वो किसी को नहीं देखते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया पता नहीं क्यों जानते-बूझते ना समझने का नाटक कर रही है। तो इस बीच में कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि अ, जो गुरुकुल है, अगर एक और आप इनका विस्तार कर रहे हैं, बात तो इक्वालिटी की भी होनी चाहिए। ये एक तो धूल चाट है, दूसरी चीज़ और जो गुरुकुल है वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी शायद एक बार बोला था कि आज़ादी से पहले इतने गुरुकुल थे और इतने मदरसे थे। आज़ादी के बाद आज इतने हैं और इतने नहीं हैं। तो इसको आप किस उसमें संदर्भ में देखते हैं? पहले तो मैं गुरुकुल के आपको एक विस्तार तो छोटी नहीं हो सी रहे हैं। हुँ, छोटी सी आपकी करेक्शन करता हूँ। आपने कहा हुँ, कि सरकार जो है वो अपीसमेंट के रास्ते पे चल रही है, ये गलत फहमी है। सरकार उस पर पूरी स्पीड से दौड़ रही है। वो अपीसमेंट का रास्ता, क्योंकि पहले क्या करते थे, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, आपने भी किया होगा। तो इनका कहना था पार्टी विद अ डिफरेंस, पहले तीन शब्द तो याद नहीं, लेकिन लास्ट वाले तीन थे अपीसमेंट ऑफ नन, कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करें। लेकिन जैसे ही सत्ता में आके बैठे हैं तो तुष्टीकरण तो दूर, अब तृप्तिकरण की बातें शुरू हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार चल रही है, ये पूरी स्पीड पे भाग रही है उस दिशा। अब आता हूँ कि दूसरे पॉइंट पे जो आपने कहा कि गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल पद्धति के बारे में, गुरुकुल में आप क्या सिखाएंगे। अब जैसे मदरसे की बात हमने, तो गुरुकुल की बात भी आती है। तो गुरुकुल में आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को? उसको अगर समझना, तो मुझे एक चीज जो ध्यान में आती है कि हमें सदा ही तुलना करके देखना चाहिए कि गुरुकुल सिस्टम ने क्या दिया और मदरसा सिस्टम ने क्या दिया। तो हमारा जो देश है, अगर आप एक आजकल तो किताब इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंगस मेडिसन, ऑक्सफोर्ड के शायद प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिल के एक किताब लिखी है। और इस किताब में पिछले 2000 वर्ष का जो डेटा है उसे कंपाइल करके ये बताया गया कि पिछले 2000 वर्षों में जो बिजनेस था, जो संसार में जो इकोनॉमी चल रही थी, वो कैसे चल रही थी। ये नेट पे अवेलेबल किताब है, कोई भी ले सकता है इसे। तो अब इन 2000 वर्षों में पहले 1000 वर्ष तक, लगभग 1100 वर्ष तक हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम चलता। 1200 के आसपास सल्तनत स्थापित होती है दिल्ली में, और उसके बाद इस्लाम ने देश पे कब्जा करना शुरू किया। तो आप ये मान लीजिए कि लगभग 1200 से गुरुकुल व्यवस्था टूटनी शुरू हुई और मदरसा व्यवस्था स्थापित होनी शुरू बढ़ती गई। तो अब इसको आप कंपेयर करिए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के साथ। पहले 1300 वर्ष तक पूरे संसार में इंडिया की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा, देखिए जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कि कोई देश कितना व्यापार करता है, कितना धनी है, वो जीडीपी से समझ। लेकिन दूसरा होता है जीडीपी पर कैपिटा, कि एक व्यक्ति का कितना जीडीपी जनरेट हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई छोटा देश होगा, पॉपुलेशन कम है, तो उनके पास कम पैसे भी होंगे तो अच्छे माने जाएंगे। बहुत बड़ा देश है तो वहां पर अगर पैसे कम है तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। तो ये जो पहले 1200-1300 वर्ष थे पिछले 2000 में से, उसमें भारत जीडीपी में और जीडीपी पर कैपिटा में दोनों में ही विश्व में एक नंबर पे। और संसार का जो टोटल बिजनेस होता था उसका 1/3 बिजनेस भारत के पास था। ये था जब गुरुकुल व्यवस्था चली। और इस पीरियड में जितने विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए, वो चाइना के हैं, यूरोप के हैं, जो भी हैं, वो आके एक ही कॉमन चीज बताते हैं। उनका कहना है कि ये देश पूरी तरह से संपन्न है, यहाँ के लोग हेल्दी हैं और खुश रहते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको कोई मजिस्ट्रेट के पास जाके अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना होता। चौथी चीज, कि यहाँ पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते। पांचवी चीज, यहाँ पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया जाता। अब इन पांचों चीजों का आप अगर एक कंक्लूजन निकालना शुरू करेंगे तो आपको ये पता लगता है कि उस समय केवल जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट नहीं थी, लोगों का कैरेक्टर इतना हाई था
कि आपको घरों में ताले लगाने की आवश्यकता नहीं थी। और जो मैंने बताया कि ये था कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करने का, उसके साथ में फाहीन था या ह्यूनसांग था, कोई लिखता है उसमें कि बाई चांस अगर किसी के साथ धोखा हो जाता है, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो जिसके साथ धोखा होता है वो इतना मान लेता है कि मैंने किसी घटिया व्यक्ति पे विश्वास किया था, शायद यही मेरा भाग्य था, और उसको भूल जाता। ये है पहले 1300-1400 वर्ष जब गुरुकुल वाला सिस्टम चला। उसके बाद जैसे जैसे ये सल्तनत स्थापित हुई, उसके बाद मुगल आए, तो ये जीडीपी गिरना शुरू हुई। जो पहले 33% थी विश्व का, वो मुगल काल खत्म होने तक, औरंगजेब के आते आते 25% रह जाते, यानी 8% की कमी आ गई। और पहले 1300 वर्षों में जीडीपी में और जीडीपी पर कैपिटा में चाइना दूसरे नंबर पे था, और अब वो पहले नंबर पे आ गया। हम दूसरे नंबर पे चले गए। उसके बाद अंग्रेजों ने आके लूटा, वो अलग चीज है, लेकिन मोटा मोटा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब उसके बाद, अच्छा हाँ, अब उसके बाद क्या होता है, जितने विदेशी यहाँ पर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, इस देश में लोगों की इतनी गरीबी है कि उन कई परिवार ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे बेचने पड़ते हैं अपना कर्ज उतारने। तो ये 2-3 अगर आप इंडिकेटर देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुकुल व्यवस्था क्या दे सकती है और मदरसे क्या दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अब ये तो हुआ हिस्ट्री के रूप में। अब आप उस हिस्से को देखिए जिसे आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये उस समय के हैं जब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान एग्जिस्ट नहीं करते थे, भारत का हिस्सा होते। आज यहाँ पर इस्लामिक व्यवस्था चलती है, एक जगह पे तालिबान का राज है और दूसरी जगह पे वो अपने आप में इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट। दोनों भिखमंगे हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं, और मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, अपनी बहनों से, बच्चियों से सब हैं। और अभी रिसेंटली पता नहीं आपने न्यूज में देखा या नहीं देखा कि जो लड़कियों की लाश दफन होती है, लाश को कब्र में से निकाल के उनके साथ दुराचार करते हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल। जी, हमने भी तो रिपोर्ट किया। ये, हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट है मदरसे का और गुरुकुल का। अब अनफॉर्चुनेटली गुरुकुल सिस्टम जो ध्वस्त किया गया था, उसे खड़ा करने के लिए जो अब आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें थोड़ा सा उसका मेंशन किया जाता है, उसका उल्लेख तो आता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो गुरुकुल की आत्मा है उसको समझने का प्रयास नहीं किया। गुरुकुल क्या शिक्षा देते थे, अगर आप मोटा मोटा उसे समझने की कोशिश करें तो पहला स्टेप होता था कि गुरुकुल में आचार्य होंगे। आचार्य शब्द पे ध्यान देंगे ना तो आचरण से बनता है कि जो बच्चे हैं वो आचार्य के पास रहते हैं और उसको देख के आचरण सीखते हैं, और जब वो उस ब्राह्मण को देख के उसके साथ रहते थे तो उन्हें समझ में आता था कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, केवल संभोग करना नहीं है, केवल ये जो शारीरिक सुख है उनमें लिप्त रहना नहीं है, उनसे बहुत बड़े काम है जो हम कर सकते हैं अपने जीवन। और इसी शिक्षा का परिणाम था जो मैंने अभी आपसे बात की कि जिसे हम आज विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक्चुअली में हम एग्जिस्ट करते थे वैसे तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनईपी में भी उसको कोई बहुत जोर शोर से नहीं बताया जा रहा कि हमें गुरुकुल स्थापित करने चाहिए और उस पद्धति को वापस लेके आना है। ऑन द अदर हैंड सारी की सारी जो ट्राई है वो ऐसी है कि हम वेस्ट को किसी तरह से मिमिक करके उनकी यूनिवर्सिटीज को यहाँ इनवाइट कर लें, उनके यहाँ पे फ्रेंचाइजी सेंटर खोल दें, तो ये एक गलत दिशा में जा रही है सारी की सारी जो हमारी शिक्षा की, एजुकेशन के प्रति जो सोच है इस समय सरकार की, वो एक गलत दिशा में है और उसे वापस आना चाहिए, यही कह सकते हैं।